वेलकम टू DRS करियर क्लासेस। तो हम लोग जो है आज पढ़ने जा रहे हैं कि जीवाणु से होने वाले रोग क्या हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि जीवाणु शब्द जो है पहले जो है वह सर्वप्रथम एंटोनी वान लीeuwenhoek, ये उस वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने 1665 में अपने दांतों में जो है यहाँ पर जीवाणु को देखा, जिसका नाम उन्होंने रखा, जंतुक नाम रखा था उन्होंने पहली बार। और ये जो है इसीलिए ये जो जीवाणु है इसी का अंग्रेजी नाम है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया शब्द का जो प्रयोग है ये एहरेनबर्ग ने जो है बैक्टीरिया शब्द का जो है पहली बार इन्होंने प्रयोग किया था। और ये जो जीवाणु के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की जो शाखा होती है जिसमें जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और जीवाणु के जो जीवाणु विज्ञान है उसके जो जनक कहे जाते हैं यही एंटोनी लीeuwenhoek को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर 1665 में इन्होंने अपने दांत के खुरचन में जो है खुरच कर उसको जो है देखा था, तो उन्होंने उसका नाम रखा था, जंतुक नाम रखा था। पहली बार उन्होंने जीवाणु को देखा था। और नाम किसने रखा बैक्टीरिया इसका? तो इन्होंने एहरेनबर्ग ने नाम रखा। और लुई पाश्चर और कोच नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणुओं से ही क्या होता है, रोग फैलता है। जो जीवाणु हैं इनके द्वारा रोग फैलता है। ये किसने बताया? लुईस पाश्चर और कोच नामक वैज्ञानिक ने बताया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो है किस तरीके से हम लोग जो है जीवाणु से होने वाले रोगों को हम लोग याद रखेंगे। तो एक ट्रिक है इसमें, पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका नींव है, ये आपका ट्रिक है। और इसी के सहायता से हम लोग जो है जीवाणु से होने वाले सभी रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पंडित जी का टीका नींव है, इससे क्या होगा? प से यहाँ पर प्लेग होगा, जो कि प्लेग जो बीमारी होती है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। इसमें लक्षण क्या है? लक्षण है कि बुखार, तेज बुखार होता है, शरीर में जो है गिल्टियाँ हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो पास्चुरेला पेस्टिस नाम है जीवाणु का। इस लक्षण क्या है प्लेग का? तेज बुखार होना और शरीर पर गिल्टियाँ होना। और दूसरा है डी से डिप्थीरिया होगा। तो डिप्थीरिया किसके कारण होता है? तो यहाँ लिखा गया है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी। तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है, ये जीवाणु है, इसी कारण होता है डिप्थीरिया। और ये डिप्थीरिया जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सांस लेने में कठिनाई होती है, और इससे क्या होता है? दम घुटता है, सांस लेने में जो है कठिनाई होती है, सांस जो है अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो डिप्थीरिया ये जो है बीमारी होती है। और त से यहाँ पर तपेदिक होगा। और तपेदिक जो है यहाँ पर ध्यान रखना होगा, अगर टाइफाइड नाम है तो टाइफाइड अगर है तो इसे जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है टाइफाइड। और ये किसको प्रभावित करता है? आंत को, हमारे जो है इंस्टेंटाइन जो है आंत को प्रभावित करता है। और लक्षण क्या है? तेज बुखार होना और सिर दर्द होना। और लेकिन अगर क्षय रोग अगर आपसे पूछा जाए, जैसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का कारण होता है, यक्ष्म रोग भी कहते हैं। ये खांसी के साथ इसमें कफ और रक्त भी, ब्लड भी आता है। और ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और इसका जो है प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। जबकि टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को। इसमें क्या होता है? तेज बुखार और सिर दर्द होता है, और ये साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। जबकि ये क्षय रोग जो है, ये जो क्षय रोग है इसमें क्या है? खांसी के साथ साथ बार खांसी के साथ साथ कफ आता है और ब्लड भी कभी आता है। तो यहाँ पर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। अब आपका का से यहाँ पर है काली खांसी। और ये जो है हीमोफिलस पर ट्यूसिस कहते हैं, ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में जो है दिक्कत लाता है। तो ये जो है काली खांसी से कहते हैं। ये किसके कारण होता है? हीमोफिलस पर ट्यूसिस के कारण जो है जीवाणु के कारण काली खांसी होती है। और टी से आपका टिटनिस है। टिटनिस क्या है? ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु होता है। और इसका लक्षण क्या है? शरीर में ऐंठन होता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और ये जो है हमारे इससे जबड़े लाक हो जाते हैं। तो शरीर में ऐंठन की वजह से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण जो है हमारे जबड़े जो है लाक हो जाते हैं। तो ये जो है बंद हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं
लॉक जॉ कहते हैं, जिसमें हमारे जबड़े क्या होते हैं, लॉक हो जाते हैं। और यहाँ पर न्यूज का से यहाँ पर कुष्ठ रोग है, तो कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। और यहाँ पर लेप्रोसी जो है माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण होता है। और इसमें लक्षण क्या है, शरीर पर चकते हो जाते हैं शरीर पर, और तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, प्रभावित हो जाता है कुष्ठ रोग में। और न्यू से आपका निमोनिया होता है। निमोनिया में क्या है, डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें लक्षण क्या है, तेज बुखार होना और फेफड़े में सूजन होना, ये लक्षण है निमोनिया का। और है से आपका हैजा होगा। हैजा किसके कारण होता है, तो विब्रियो कालेरी के नामक जीवाणु से होता है। विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु से होता है। और लक्षण क्या है हैजा का, लगातार दस्त उल्टी आना। तो लगातार उल्टी आना, दस्त आना, ये जो है हैजा का लक्षण है। और ये जो है किसको प्रभावित करता है, आंत को ही प्रभावित करता है। और आपका 2 टाइप का और बीमारी है यहाँ पर जीवाणु से होने वाला, एक है सिफिलिस और एक है गोनोरिया। जो सिफिलिस बीमारी है ये जीवाणु ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक जो है जीवाणु से होता है। इसमें क्या है, शिश्न में जो है क्या होता है, शिश्न में घाव हो जाता है। तो यहाँ पर गोनोरिया जो बीमारी है इसमें क्या है, नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु से होता है। और इसमें क्या है लक्षण इसका, मूत्रमार्ग में सूजन आ जाना। तो इस तरह से जो है जीवाणु के द्वारा जो है होने वाले रोगों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन किए। इसमें क्या क्या अध्ययन किए हैं, पहला अध्ययन किए कि जीवाणु जो है, तो जीवाणु को सर्वप्रथम जो है किसने देखा, तो इसको किसने देखा, एवी लियोनहाक या एंटोनी वान लियोनहाक नामक वैज्ञानिक ने देखा। और ये जो है 1665 में देखा। कहाँ देखा, अपने दांत में जो है देखा। और जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, दंतुक रखा। और ये जो है इनके बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और बैक्टीरिया जो है हिंदी में नाम है जीवाणु, इसी को जीवाणु विज्ञान कहते हैं। जो विज्ञान की शाखा होती है इसमें हम जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और जीवाणु विज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं किसको कहते हैं, एंटोनी वान लियोनहाक को ही कहते हैं। और आपका बैक्टीरिया शब्द किसने प्रयोग किया सब पहली बार, तो ये आप बताएंगे कि जो है एहरेनबर्ग ने पहली बार बैक्टीरिया शब्द का प्रयोग किया था। और लुई पास्चर और कोच ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जीवाणु के कारण ही रोग फैलता है। और इसका ट्रिक क्या है कि जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं इसमें जो है कौन सा बीमारी होता है, उसका ट्रिक है पंडित का टीका नींव है। पंडित का टीका नींव है। तो प से आपका प्लेग हो जाएगा, डी से डिप्थीरिया हो जाएगा, त से तपेदिक हो जाएगा, क से यहाँ काली खांसी हो जाएगा, टी से आपका टिटनिस हो जाएगा, और का से आपका कुष्ठ रोग हो जाएगा, और न्यू से निमोनिया हो जाएगा, है से हैजा बीमारी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 2 और बीमारी सिल्फिस और गोनोरिया को ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग जीवाणु से होने वाले जो महत्वपूर्ण यहाँ पर रोग हैं इनके बारे में अध्ययन किया। तो थैंक यू सो मच।